एक ब्राह्मण थे तो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे, तो सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरी खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दे दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन होगा। तो जहां जहां जाना चाहते थे उन जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया, तीर्थ दर्शन कराती हो। जब ब्रज धाम आया तो उसको बहुत बुखार आ गया बूढ़े को। उसने बहुत सेवा की, जैसे मतलब माता अपने बच्चे की सेवा करती है, ऐसे सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। तो गोपाल जी के दर्शन जब करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरे एक बेटी है, बहुत सुंदर है बेटी, और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। बोले देखो बाबा तुम तो यहाँ बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करवा के जब घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं कि बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का। महीना भर सोचता रहा कि कभी न कभी तो सूचना दे, वो तो सूचने नहीं। तो घर गया उनके और बोला देखो बाबा आपने कहा था कि तुम्हारा, तो लड़कों ने धक्का लगाया और दो चार थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। बोले नहीं बाबा ने कहा था। अब लड़कों की वो स्वरूप देख करके बाबा बदल गए। उनका हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा अरे नहीं तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। उनका हमें याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया। अब उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा कि मुझे याद नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की, और इसने हमारा अपमान भी करवाया, अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसकी जिद चढ़ गई। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इसने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा ले गया, मैंने इसकी सब सेवा की, इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो बोले कोई और गवाही दो तब बात बनेगी। बोले गवाही में तो केवल हम ही और ये बुढ़ा और ठाकुर जी थे। तो बोले अब भाई गवाही तो दो में क्या, तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कहा, वो कह रहे नहीं कहा, तो तीसरा चाहिए। तो तीसरे में तो ठाकुर जी थे। तो बोले अगर गवाही दे दें तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। पंचायत पहले लगती थी गांव में, जैसे होता है ना न्यायालय, तो छोटा मोटा न्यायालय समझो गांव का, पंच लोग जो निर्णय कर देते थे फिर वही होता था। तो बुढ़े से कहा तो बुढ़ा राजी हो गया, क्योंकि उसे पता था गोपाल जी थोड़ी आएंगे। उसने कहा अगर गोपाल जी कह दें पंचों के बीच में आके कि हाँ हमारे सामने ब्याह की बात हुई थी, तो अब किसी की बात नहीं मानेंगे, हम ब्याह कर देंगे। लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था कि कोई ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी चल के आएगी। और उसने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। आया वृंदावन और ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वहां से अब वो बहुत परेशान कि अब कल तक हम रुके फिर ठाकुर जी से बात करें, तो ऐसा। अब दरवाजा बंद थे, खटखटाया, क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है, और कहा सुनो गोपाल जी हम तुमसे ये पूछने आए कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। दो चार बार आवाज लगाई तो वहां से तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला बड़बड़ा के देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए, भूखे हैं, और आप ब्याह की समस्या है और आपको इसका उत्तर दे। छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है वहां चल के, जब बोले मूर्ति बोलती तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि कहीं मूर्ति वहां जाके थोड़ी उड़ीसा में वहां जाके साक्षी थोड़ी देगी, मूर्ति चलती थोड़ी है। बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी विवश हो गए। ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे। समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए, नौ किशोर। बोले देखो हम
चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक्क माल चाहिए, हमको चना चवेना में तो रुकने वाले है नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक्क चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले कैसे चलोगे? बोले चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? बोले नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो जहां से मुड़ोगे वही हम खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, चल दिए ठाकुर जी। अब आप देखो क्या मूर्ति है। अब वो बीच बीच में भोग लगाता हुआ जो अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा केवल नूपुरे बज रहे कि आ भी रहे, मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। बोले चलो, बोले अब नहीं, अब सबको लिवा के यहीं लाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। तो बोले कोई बात। गांव में दौड़ता हुआ गया, सबसे हल्ला मचा, वृंदावन के ठाकुर पधारे साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा, साक्षात ठाकुर। अब सब पंच आ गए, तो अब पंचों के सामने बुढ़े को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त की वचन रक्षा के लिए बोले और कहा हमारे सामने का ब्याह हुआ। अब आप सोचो, अगर ये कोई बात सतयुग की नहीं है, ये बात सतयुग की नहीं है, ये कलयुग की ही बात है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जैसी हम भावना, अगर ठाकुर को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति ही रहेंगे, अगर मान लिया कि हम भले नहीं समझ पा रहे लेकिन हमारे ठाकुर तो एक दिन वो समझा देंगे।